और बिल्कुल धीरे धीरे मेरा अनुरोध है कि गाड़ियां अगर इधर उधर लगी हो थोड़ा किनारे। भारत माता की युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कारगिल शहीद दिवस का कार्यक्रम पूरे देश में किया जा रहा है। मेरा रंग दे बसंती चोला और चरणबद्ध तरीके में चले। यह बसंती कारगिल विजय दिवस आज मनाया जा रहा है। रैली के पीछे चले। हो आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। साल बिल्कुल सीधी पकड़े। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज हमारे भी से आए हुए हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय लाडला इसी कारगिल युद्ध में शहीद हुआ था। आज इतनी वीर भूमि से हम आते हैं, ये अपने आप में गर्व का विषय है साथियों। इसी भूमि पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मसाल रैली के रूप में हम सब एकत्रित हुए हैं। समाज में युवा दिवस के अवसर पर हमारे भिलाई की पावन धरा पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह जी का आगमन हुआ है। हम सब उनका अभिनंदन करते हैं और साथ ही इस कार्यक्रम में मसाल रैली में उपस्थित हमारे जिले के शहादत को याद करने के लिए तो क्या कुछ संदेश और क्या मैसेज है? जैसा आप सबको पता है कि आज 25 जुलाई का दिन है और आज से 25 साल पहले कारगिल का युद्ध हुआ था। विपरीत परिस्थितियों में वो युद्ध लड़ा गया। हमारे जवानों ने बेहतरीन पराक्रम का परिचय दिया पूरी दुनिया को और बड़ी कठिन परिस्थितियों में वो युद्ध हमने जीता। आज उस युद्ध को 25 साल हो गए हैं। आज मैं भिलाई में हूँ। यहाँ से भी हमारे परिवार का एक बेटा शहीद हुआ था, कौशल यादव। उनको भी आज मैं नमन करने आया हूँ। और ये खाली भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ऐसे देश के प्रति जो समर्पित लोग हैं उनको नमन करना या देश का जो गौरव है जैसे कारगिल युद्ध इसको मनाना, ये बाकी दल भी कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ये भावना नहीं है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे दल में काम कर रहे हैं जो हमको अक्सर ये अवसर देता है कि हम देश के जवानों को नमन कर सकें, हम देश में जो पराक्रम आज तक जिन लोगों ने किया है उनको याद कर सकें। उसी के निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी ने ये कारगिल विजय दिवस मनाया है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कल भी यहाँ रोंगटा कॉलेज में एक प्रदर्शनी लगेगी, शहीद परिवारों का सम्मान होगा। वहाँ भी हमारे कई अच्छे वक्ता आएंगे और एक बढ़िया कार्यक्रम कल रोंगटा कॉलेज में भी होगा। आज भी हमने सुबह कौशल यादव जी के परिवार से भेंट की, उनकी स्मृति में उनके स्थल पे गए, वहाँ पे भी हमने माल्यार्पण किया और उनकी माताजी से भी भेंट हुई। उसके बाद हमने एक मशाल जुलूस निकाला और कल भी इसी के निमित्त जो कार्यक्रम मैंने बताए वो होंगे। पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कारगिल में हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता किसी न किसी शहीद परिवार में गया है और ये बहुत गौरव का विषय है कि हमने इतना बड़ा युद्ध जीता था, इतनी विपरीत परिस्थितियों में जीता था। इसलिए हर भारतीय को इस पे गौरव होना चाहिए और इस जश्न को 2 दिन हमको मनाना है। उस समय भी भाजपा की सरकार थी केंद्र में, आज भी केंद्र में, क्या माने आतंकवाद कब सफाया होगा? देखिए, आपको पता है कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आपको पता है आतंकवादी गतिविधियों में बहुत भीषण गिरावट आई है। अभी कुछ घटनाएं इस बीच हो गई हैं, उस पर भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। आपको पता है कि कश्मीर में 370 हटाया हमने कश्मीर की घाटी को वापस भारत से जोड़ा और ऐसे जितने भी देश में गलत काम हुए थे उनको सबको ठीक करने का काम हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे कश्मीर भी शांत हो जाएगा। और आज आपको पता है देश के किसी भी हिस्से में आपको कोई बम ब्लास्ट की खबरें नहीं आती, कहीं कोई आतंकवादी घटना नहीं होती। और 2014 से थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, आपको याद होगा क्या होता था। एक भी बच्चा सड़क पे निकलने से डरने लगे थे, ट्रेनों में लोग जाने से डरने लगे थे, बसों में जाने से डरने लगे थे। एक ही वार्निंग थी, किसी भी रेलवे स्टेशन, किसी भी एयरपोर्ट, किसी भी बस अड्डे पे जाइए कि किसी भी अनजान वस्तु को मत छुइएगा, उसमें बम हो सकता है। 2014 के बाद आप मीडिया के लोग हैं, आप बताइए कहीं पे ये वार्निंग सुनाई पड़ती है किसी रेलवे स्टेशन पे या किसी बस अड्डे पे? ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है।